नमस्ते, यहाँ रहस्य का पुनर्कथन किया गया है। आज मैं शो द आउटर लिमिट्स के एक एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉट इन द एक्ट। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। शो की शुरुआत में हम हन्ना और जे नामक एक जोड़े को बिस्तर पर रोमांस करते हुए देखते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद हन्ना अचानक उसे रोकती है और कहती है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जे इस बात से स्पष्ट रूप से परेशान है, लेकिन वह उसके फैसले का सम्मान करता है और पीछे हट जाता है। पता चलता है कि यह जोड़ा कुछ समय से रिलेशनशिप में है, लेकिन हन्ना शादी तक अंतरंग नहीं होने पर अड़ी हुई है। जे को ये स्थिति निराशाजनक लगती है, लेकिन वह इंतजार करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वे स्नातक होने के तुरंत बाद शादी करने की योजना बनाते हैं। जे के जाने के बाद हन्ना बिस्तर पर लेट जाती है और अपने रिश्ते के बारे में सोचती है। लेकिन अचानक आसमान से कुछ गिरता है जो उसकी छत को भेदता है और उसके नीचे लकड़ी के फर्श को चीरता है। चौंककर हन्ना जांच करने के लिए उठती है और एक असामान्य वस्तु की खोज करती है जो एक गोली की तरह आकार की होती है जो धुआं छोड़ती है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि यह क्या है, वस्तु से एक चमकदार हरे रंग की रोशनी निकलती है जो जल्दी से उसके शरीर में प्रवेश करती है। कुछ क्षण बाद वह एक रहस्यमयी शक्ति से अभिभूत हो जाती है और तीव्र उत्तेजना का अनुभव करती है। अगले दिन जे कॉलेज की लाइब्रेरी में होता है जब उसका दोस्त काल उसके पास आता है। दोनों अपने जीवन के बारे में बात करना शुरू करते हैं और जब जे हन्ना का जिक्र करता है तो काल हैरान हो जाता है कि वे 1 साल बाद भी साथ हैं। वह बताता है कि वे अब तक एक साथ सो रहे होंगे। लेकिन जे के चेहरे पर निराशा देखकर काल स्थिति को समझ जाता है। फिर वह बताता है कि वह भी उसके साथ डेट पर जाता था, लेकिन उसने उसे कभी अपने करीब नहीं आने दिया या उसे चूमने भी नहीं दिया। इस समय हन्ना अचानक प्रकट होती है और जे उससे पूछता है कि उसकी क्लास कैसी रही। हालांकि वह अचानक उसके साथ आक्रामक तरीके से संबंध बनाने लगती है, जिससे काल को वहां से चले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर हन्ना मांग करती है कि जय तुरंत उसके साथ संबंध बनाए, जिससे वह पूरी तरह से अचंभित हो जाता है। उसे लगता है कि वह शायद दबाव में ऐसा कर रही है और वह मना कर देती है। अचानक हन्ना का व्यवहार बदल जाता है और वह किसी कारण से डरी हुई लगती है। वह जय से कहती है कि वह उससे जितना हो सके उतना दूर रहे। फिर वह वहां से चली जाती है, जिससे वह अभी जो हुआ उससे भ्रमित हो जाता है। बाद में हन्ना अपनी आंखों में वासना भरी आंखों के साथ लाइब्रेरी में काल के पास जाती है। वह हैरान रह जाता है क्योंकि वह कुछ ही पल पहले जय के साथ संबंध बना रही थी। वह पूछता है कि क्या उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन वह तुरंत उसे बहकाना शुरू कर देती है। वह दावा करती है कि वह जानती है कि वह उसे लंबे समय से चाहता है। काल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसकी दोस्त लिसा को डेट कर रहा है, लेकिन हन्ना उसकी बातों को खारिज कर देती है। वह उसे जोश से चूमने लगती है और काल अंततः अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाता है। इस बीच जय प्रयोगशाला में है, हैरान और हन्ना के बारे में चिंतित है। हुगारो नामक एक प्रोफेसर ने उसके उदास मूड को देखा और पूछा कि क्या गड़बड़ है। जय बताता है कि लाइब्रेरी में क्या हुआ और उसे चिंता होती है कि हन्ना ने शायद उससे रिश्ता तोड़ लिया है। वह बताता है कि कैसे वह 1 मिनट तक उसके पीछे पड़ी रही और फिर कुछ सेकंड बाद अचानक अपना रवैया बदल दिया। जय ने उल्लेख किया कि हन्ना ऐसी लड़की नहीं है जो इतनी आसानी से अंतरंगता के लिए तैयार हो जाए। हालांकि प्रोफेसर ने टिप्पणी की कि उसने अपना मन बदल लिया होगा। वह जय को एस्ट्रोजन की शक्ति को नज़रअंदाज न करने की सलाह देता है, ये कहते हुए कि यौन हार्मोन ब्रह्मांड में ऊर्जा के सबसे कम आंके जाने वाले स्रोतों में से एक है। थोड़ी देर बाद जय कॉलेज के बाहर होता है जब वह देखता है कि हन्ना डेविड नामक क्वार्टरबैक छात्र के साथ गाड़ी चलाकर जा रही है। ये देखकर वह घबरा जाता है और उनका पीछा करने का फैसला करता है। बाद में हम हन्ना और डेविड को उसके घर पर देखते हैं और वह बताता है कि उसे उस रात एक बड़े खेल के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। हालांकि हन्ना को उसकी चिंताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उसे बहकाना शुरू कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और हन्ना चौंक कर डेविड को अपने शरीर में समाहित करने लगती है जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। इसके तुरंत बाद जय घर पर आता है और देखता है कि हन्ना बिस्तर पर अकेली और नग्न सो रही है। वह जानना चाहता है कि दूसरा आदमी कहाँ है, लेकिन वह बात करने से इनकार कर देती है और उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर उसे अपने पेट में दर्द महसूस होता है और वह अपने अंदर के परजीवी से उसे अकेला छोड़ने की विनती करती है। इस बीच जय हार नहीं मानता और निगरानी रखने के लिए उसके घर के बाहर रहता है। वह हन्ना को बेचैनी से घर के चारों ओर घूमते हुए देखता है और उसे एहसास होता है कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। उस रात बाद में उसे किसी और आदमी से संबंध बनाने की तीव्र इच्छा महसूस होती है और वह गाड़ी चलाकर चली जाती है। ये देखकर जय ये जानने के लिए उसके घर में घुस जाता है कि क्या हो रहा है। उसे उसके कमरे में एक अजीब सी वस्तु मिलती है और वह छत से छेद कर बाहर आ जाती है। तभी हन्ना का फ़ोन बजता है और लिसा का एक वॉइसमेल बजता है।
पता चलता है कि काल सुबह से ही गायब है और लिसा चिंतित है क्योंकि उन्हें आज रात उसके माता पिता से मिलना था। लिसा हन्ना से पूछती है कि क्या वह उसके ठिकाने के बारे में जानती है और कॉलबैक का अनुरोध करती है। कुछ ही समय बाद जय को कोठरी में डेविड के कपड़े मिलते हैं, लेकिन वह उसे जाते हुए नहीं देख पाता, जिससे वह हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हन्ना शहर के एक रेड लाइट एरिया में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक आदमी की तलाश में दिखाई देती है। जल्द ही एक आदमी उसके पास आता है और वह जल्दी से उसकी कार में बैठ जाती है। बिना समय बर्बाद किए वह उसके साथ संबंध बनाने लगती है और अंततः उसे अपने में समा लेती है। अगले दिन जे प्रोफेसर ह्यूगारो से मिलता है और उन्हें हन्ना के कमरे में मिली अजीब वस्तु दिखाता है, ये बताते हुए कि यह आसमान से गिरी है। वे देखते हैं कि इसमें नींबू जैसा पदार्थ है और प्रोफेसर इसे प्रयोगशाला में परखने का फैसला करता है। जब जे कॉलेज से निकल रहा होता है तो लिसा उसके पास आती है, जो काल के गायब होने से बहुत चिंतित है। वह पूछती है कि हन्ना कहाँ है और जे बताता है कि उसने उसे कल रात से नहीं देखा है। ये सुनकर लिसा और अधिक चिंतित हो जाती है और मानती है कि हन्ना और काल फिर से साथ हो गए होंगे। लेकिन इससे जे और भी क्रोधित हो जाता है और वह जोर देकर कहता है कि हन्ना ऐसे महिला प्रेमी के पास कभी नहीं जाएगी। बाद में हन्ना कॉलेज के बाथरूम में अपने पेट को छू रही होती है, तभी लिसा आ जाती है। दोनों बातें करने लगते हैं और लिसा अपने प्रेमी के अचानक गायब होने के बारे में अपनी निराशा व्यक्त करती है। इस समय हन्ना को महिला के प्रति वासनापूर्ण इच्छा महसूस होती है और वह उसे गले लगाना शुरू कर देती है। लिसा को लगता है कि वह उसे सांत्वना दे रही है और वह उसे गले लगाती है, लेकिन बाद में अचानक उसे चूम लेती है। ये लिसा को परेशान करता है और वह गुस्से में हन्ना को अजीब कहती है और फिर बाथरूम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हन्ना मानसिक रूप से टूट जाती है क्योंकि उसे जघन्य कृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह गुस्से में बाथरूम का शीशा तोड़ देती है और खुद को चाकू से मारने की कोशिश करती है। हालांकि आखिरी समय में वह ऐसा कठोर कदम नहीं उठाने का फैसला करती है और खुद को रोक लेती है। इस बीच जे से बानेट नामक एक जासूस संपर्क करता है जो डेविड के लापता होने की जांच कर रहा है। वह बताता है कि डेविड को कल एक बड़े खेल में जाना था, लेकिन वह कभी नहीं आया। वह ये भी बताता है कि डेविड को आखिरी बार हन्ना के साथ देखा गया था और उसके कपड़े उसके घर पर मिले थे। जे को समझ में नहीं आता कि जासूस हन्ना के बजाय उसके पास क्यों आ रहा है। हालांकि जासूस को यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि हन्ना खुद से इतने बड़े किसी व्यक्ति को मार सकती है। वह मानता है कि जे उनके अफेयर से नाराज हो गया होगा और उसने ईर्ष्या के कारण डेविड को मार डाला होगा। बानेट ने यह भी खुलासा किया कि डेविड के फटे कपड़ों पर हन्ना के कमरे में उसके उंगलियों के निशान पाए गए थे। जे ऐसे आरोपों से इनकार करता है, लेकिन जासूस उसे आगे की पूछताछ के लिए स्टेशन आने के लिए मजबूर करता है। दूसरी ओर प्रोफेसर ह्यूगारो अजीब वस्तु से निकले कीचड़ की जांच कर रहे हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि यह किसी भी ज्ञात मानव डीएनए या पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य जीवन रूप की जैविक संरचना से मेल नहीं खाता है। फिर वह ऑनलाइन जानकारी खोजता है और अतीत में आकाश से गिरने वाली एक ऐसी ही वस्तु के बारे में समाचार पाता है। बाद में जे पुलिस स्टेशन में है, बानेट को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसने हन्ना के कमरे में एक असामान्य वस्तु की खोज की है। वह सुझाव देता है कि यह वस्तु उसके अजीब व्यवहार का कारण हो सकती है, लेकिन जासूस उसे विश्वास करने से मना कर देता है। वह कहता है कि हन्ना एक कामुक महिला है जो कई पुरुषों के साथ सोने का आनंद लेती है। ये सुनकर जे क्रोधित हो जाता है और जोर देकर कहता है कि वह उस तरह की महिला नहीं है। हालांकि बानेट ने खुलासा किया कि उसे काल के साथ रोमांस करते हुए देखा गया था, जो तब से गायब हो गया है। अगले दृश्य में हम हन्ना को सड़कों पर अपने अगले शिकार की तलाश करते हुए देखते हैं। इस बीच एक पुलिस वाला उसे दूर से देख रहा है, कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वह जल्द ही एक आदमी को ढूंढती है और उसे एक अंधेरी गली में ले जाती है, जहां वे चुंबन करना शुरू करते हैं। कुछ क्षण बाद पुलिस वाला भी आता है और आदमी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनता है। वह ये देखकर भयभीत हो जाता है कि आदमी का शरीर आंशिक रूप से हन्ना में समा गया है। पीड़ित मदद के लिए भीख मांगता है, इसलिए पुलिस वाला हन्ना को गोली मार देता है और उसके पेट में छेद से एक हरी रोशनी निकलती है। वह दावा करती है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है और जल्दी ही बेहोश हो जाती है। फिर पीड़िता के बचे हुए शरीर को उससे अलग कर दिया जाता है, लेकिन वह दुखद रूप से मर जाता है। इस बीच प्रोफेसर ह्यूगारो जे को अपनी खोज प्रस्तुत करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वह बताते हैं कि 1929 और 1951 में भी आसमान से ऐसी ही अजीबोगरीब वस्तुएं गिरी थीं। ह्यूगारो का दावा है कि उन मामलों में क्षेत्र की महिलाएं पागल हो गई थीं और उन्होंने कई पुरुषों को बहकाने की कोशिश की थी, जो बाद में लापता पाए गए थे। ह्यूगारो ने खुलासा किया कि यह कीचड़ महिला सेक्स हार्मोन के समान है, जिसका अर्थ है कि हन्ना को उसके अंदर मौजूद एक इकाई द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। वह ये सिद्धांत बनाता है कि चूंकि यह कीचड़ पृथ्वी के किसी भी जीव में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये यौन ऊर्जा पर पलने वाली किसी विदेशी प्रजाति का काम होना चाहिए। हालांकि बानेट को यह कहानी हास्यास्पद लगती है और वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। तभी हन्ना को गोली मारने वाला पुलिस वाला आता है, जो स्पष्ट रूप से भयभीत है। वह प्रोफेसर के कथन से सहमत है और बताता है कि उसने पहले क्या देखा था। जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी गई है, तो वह उसे बताता है कि उसने पहले क्या देखा था। जे घबरा जाता है और उसे अस्पताल में देखने के लिए दौड़ता है। दूसरी तरफ डॉक्टरों का एक समूह हन्ना के घाव पर ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वे उसके पेट में लगी चोटों को अपने आप ठीक होते देखकर चौंक जाते हैं। हन्ना फिर अपनी आंखें खोलती है, जिससे वे डर जाते हैं। हर कोई जल्दी से वहां से भाग जाता है, सिवाय एक डॉक्टर के जो उसके साथ अंदर फंस जाता है।
इस बीच जे, बानेट और ह्यूगरो कमरे के बाहर पहुंचते हैं और हन्ना की स्थिति से चौंक जाते हैं। जे अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन जासूस उसे रोकता है, चेतावनी देता है कि यह बहुत खतरनाक है। इसके बाद हन्ना डॉक्टर को बहकाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसकी पेशकश को सख्ती से अस्वीकार कर देता है। इससे वह निराश हो जाती है और कमरे में चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देती है। ये देखकर प्रोफेसर ह्यूगरो को पता चलता है कि हन्ना अपने पीड़ितों को तभी चोट पहुंचा सकती है जब वे उसके साथ प्यार करें। क्योंकि डॉक्टर उसे अस्वीकार कर रहा है इसलिए वह उसे आत्मसात नहीं कर सकती। फिर हन्ना पागलों की तरह चीखने लगती है और डॉक्टर को इधर उधर पटकती है। इससे वह बेहोश हो जाता है और जल्द ही वह भी थकावट के कारण गिर जाती है। इस बीच चिंतित जय अंदर जाने की विनती करता है, जोर देकर कहता है कि वह डॉक्टर की मदद करना चाहता है। जासूस अभी भी हिचकिचा रहा है लेकिन जय जोर देकर कहता है कि हन्ना उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। बानेट के आखिरकार सहमत होने के बाद जय कमरे में प्रवेश करता है और बेहोश डॉक्टर को बाहर ले जाता है। फिर वह खुद को हन्ना के साथ बंद कर लेता है, बानेट द्वारा उसे ऐसा न करने की चेतावनी देने के बावजूद। पागल महिला के जागने के बाद वे बिस्तर पर लेट जाते हैं और अपने कपड़े उतारने लगते हैं। ये देखकर बानेट ह्यूगरो से पूछता है कि अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अंतरंग हो जाती है जिससे वह प्यार करती है तो क्या होगा। प्रोफेसर ने खुलासा किया कि उन्हें निश्चित रूप से नहीं पता क्योंकि पिछले मामलों में पीड़ित प्रेमी या जीवनसाथी नहीं थे बल्कि सिर्फ अजनबी थे। उन्होंने बताया कि प्यार करने से ऊर्जा निकलती है जिसे वैज्ञानिक रूप से मापा नहीं जा सकता। इस बिंदु पर युगल प्यार करना शुरू कर देता है और हन्ना के शरीर से प्रकाश का एक रूप निकलता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। ये पता चलता है कि उनके प्यार की शक्ति ने अंततः एलियन को उसे मुक्त करने के लिए मजबूर किया। अंतिम दृश्य में प्रोफेसर बताते हैं कि शिकार करने और मारने की इच्छा, साथ ही संभोग करने और गुना करने की इच्छा हमारी सबसे आदिम मानवीय इच्छाएं हैं। हालांकि वे सभी की सबसे शक्तिशाली मानवीय इच्छा की तुलना में फीके हैं, प्यार की जरूरत।